हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया के ऊपर मैं केवल एक ही चीज देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि गोल्ड और सिल्वर अब इतना क्रैश करने वाला है कि वो रिकवर नहीं कर पाएगा। और जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बना कर रखा हुआ है, अब सभी का लॉस होने वाला है। बहुत सारे, लगभग सभी इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो केवल इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं पूरे मार्केट के अंदर में। कुछ ऐसे भी ज्ञानी लोग हैं जो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं और वो आपको ये बता रहे हैं कि 1980 में क्या हुआ था, हंट ब्रदर के साथ क्या हुआ था, उस टाइम पे सिल्वर कितना क्रैश कर गया था। 2001 से एग्जांपल दे रहे हैं, 2011 से एग्जांपल दे रहे हैं। मतलब वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं केवल इसलिए कि उनको थोड़ा बहुत व्यूज मिल जाए, उनके थंबनेल्स को देख के लोग क्लिक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि गोल्ड क्रैश होने वाला है, सिल्वर क्रैश होने वाला है। बट रियलिटी कुछ और है, आपको रियलिटी में जीना पड़ेगा। ये सब वीडियो वॉच करके आप पैनिक होंगे। और मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा जो ऐसी वीडियोज क्रिएट कर रहे हैं कि अब क्रैश होने वाला है, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं कि जो एक नया इन्वेस्टर होता है, नया रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो पहली बार इस फील्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, और उसका कुछ प्रॉफिट बन भी गया होता है, तो आप जैसे लोगों की वीडियो को वॉच करके वो बेचारे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होकर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि आपको एक ईटीएफ्स के अंदर, जो ईटीएफ्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर के, उनके अंदर एक भारी सेलिंग देखने को मिलता है, क्योंकि एक लूप क्रिएट हो जाता है। एक बार जब नीचे गिरना स्टार्ट होता है और जब वो आपकी वीडियोज को वॉच करते हैं, उनको लगता है कि अब तो बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, और गलती से अगर सिल्वर 20% गिर जाए, जो कि कल गिर गया था, और ज्यादा पैनिक सिचुएशन होता है लोगों के माइंड में, क्योंकि आज मार्केट बंद है, लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि कल मार्केट ओपन होगा तो क्या किया जाएगा, तो कितना लॉस हो जाएगा मेरा। एक बात बताइए आप, सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा है, क्या अचानक से एक दिन के अंदर में डिमांड गायब हो जाएगी? पूरे दुनिया से सिल्वर की डिमांड गायब हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना, कि इतनी ज्यादा डिमांड है, अचानक से एक दिन में डिमांड तो गायब नहीं होती है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, जो ये गिरावट हुई है कल के दिन, इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, और आगे भी चल के कुछ दिन तक हो सकता है कि वोलेटिलिटी आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं उन ठोस रीजंस के बारे में। पहला और ठोस रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए, सबसे पहले आपको मार्केट बिहेवियर को समझना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो मार्केट बिहेवियर को समझ ही नहीं पाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वो दूसरे की वीडियो को वॉच करके अपना डिसीजन ले रहे होते हैं। वो अगर बोल रहे हैं कि सेलिंग कर दो, तो आप सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी एसेट क्लास के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रहा है, जो कि आपको सिल्वर और गोल्ड के अंदर पिछले एक साल से देखने को मिल रहा है, कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिले तो उसके बाद एक करेक्शन आना तय होता है। अगर करेक्शन नहीं आता है तो एक बबल क्रिएट होता है, और उसके बाद आपको 60, 70, 80% का क्रैश देखने को मिलता है। अभी के टाइम में क्या हुआ है कि आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, और ये करेक्शन है प्रॉफिट बुकिंग का। मतलब जिन लोगों ने पिछले एक साल से सिल्वर और गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। और इसके अंदर छोटे इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है, और इस करेक्शन में भी आपको ध्यान देना है, ये बहुत छोटा करेक्शन था। सिल्वर केवल 12-13% ही गिरा हुआ था, गोल्ड केवल 7-8% ही गिरा हुआ था। हाँ, वो ईटीएफ्स के अंदर आपको दिख रहा था कि सिल्वर 20% गिर चुका है, 25% गिर चुका है, गोल्ड भी लगभग 12-13% गिर चुका है। वो केवल ईटीएफ्स के अंदर था। मैं अगर आपको एमसीएक्स का प्राइस दिखाऊं तो वहां पे कुछ खास आपको गिरावट देखने को नहीं मिला है। ये नॉर्मल गिरावट है, जो कि 10 दिन पहले, जस्ट 10 दिन पहले भी सिल्वर और गोल्ड नीचे गिर चुका था। उस टाइम पे किसी ने बात नहीं किया था इसके ऊपर। अभी के टाइम में जो सिल्वर ईटीएफ्स हैं वो ज्यादा नीचे गिरे। क्यों नीचे गिरे हैं ज्यादा? क्योंकि ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे। मतलब कि मान के चलते हैं कोई 1 रुपए का ईटीएफ है, अब उस 1 रुपए की ईटीएफ को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग 2 रुपए पे करने को तैयार होते हैं, 3 रुपए पे करने को तैयार होते हैं, 5 रुपए पे करने को तैयार होते हैं। मतलब प्रीमियम पे उसको खरीद रहे होते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि सिल्वर ईटीएफ जो होते हैं उनका प्राइस बढ़ता रहता है, बट जो एक्चुअल सिल्वर होता है उसका प्राइस नहीं बढ़ता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जब थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है ना, तो सिल्वर ईटीएफ अपने रियल प्राइस पे आना चाहता है। इसके वजह से एक भारी गिरावट आपको देखने को मिलती है, और जब ये गिरावट हो जाती है ना, तो जो एमसीएक्स पे सिल्वर का प्राइस है और जो एक्चुअल सिल्वर ईटीएफ है, इन दोनों का प्राइस मैच करने लगता है। ये लेवरेज पोजीशन को हटाने के लिए करेक्शन कराया जाता है, ताकि जो लेवरेज पोजीशन लेके बैठे हुए मार्केट के अंदर में, ईटीएफ्स के अंदर में, वो मार्केट से बाहर निकल सके। दूसरा ठोस रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में, गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप बीच में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी अनाउंस करने वाले हैं नए फेड के चेयरमैन को। जो फेड के चेयरमैन होते हैं वो अभी के टाइम में जेरोम पावेल हैं, जो कि जल्दी डिसीजंस नहीं लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मानते हैं जल्दी। उनका 36 का आंकड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इस वजह से उनको निकालने की तैयारी चल रही है, और एक नए भाई साहब को लाया जा रहा है, जिनका नाम है केविन वॉर्स। केविन वॉर्स पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं फेड के। ध्यान रखना है, इनके आने की न्यूज से ही डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था फ्राइडे के दिन। एंड डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट चलते हैं। अगर पेपर एसेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो रियल एसेट की वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अब लोग डॉलर के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत पहले से चाहते हैं कि जो फेड का चेयरमैन हो वो उनकी बात को सुनता रहे। इसीलिए केविन
केविन वॉर्स को लाया जा रहा है ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को सुनते रहें और आसानी से रेट कट करते रहें। तो ये कुछ ठोस रीजंस थे जिसके वजह से अभी के टाइम में आपको करेक्शन देखने को मिला है सिल्वर और गोल्ड के अंदर में। ध्यान रखिएगा, ये जो लोग आपको कंपेयर कराते हैं ना 2011 से, 1980 से, 2001 से, ये जो कंपेयर कराने के लिए बैठे होते हैं, ये केवल पैनिक सिचुएशन मार्केट में क्रिएट कर रहे होते हैं। इनके वजह से बेचारे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैनिक होकर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं और एक अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिलती है ईटीएफ्स के अंदर में। ये गलती आपको नहीं करनी है। रियलिटी में आइए, सबसे पहले आप रीजन जानिए और एसेट क्लास के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करिए, उनके ऊपर नहीं जो अफवाह फैला रहे हैं मार्केट के अंदर में। देखिए, गोल्ड और सिल्वर एक प्रीसियस मेटल है और प्रीसियस मेटल की हमेशा सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज्यादा होता है और अचानक से डिमांड गायब नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आज डिमांड चल रही है, आज फैक्ट्री सिल्वर को यूज कर रहे हैं और कल के दिन डिमांड गायब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है जो कि नॉर्मल बात होती है, मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले टाइम के अंदर में भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है गोल्ड और सिल्वर के अंदर में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है टाइम टू टाइम। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर में ये गोल्ड और सिल्वर की रैली कब तक चल सकती है। उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर में ये बदलाव हुआ क्यों है, क्यों आखिर में लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल ट्रस्ट इशू। अब देखिए, जब लोगों का गवर्नमेंट से, करेंसी से या इंस्टीट्यूशन से ट्रस्ट उठने लगता है, डेट के लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं पूरे दुनिया के अंदर में। सोचिए, अमेरिका के पास ही अभी के टाइम में $40 ट्रिलियन का डेट है और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी देश अगर पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस टाइम पे दुनिया को ऐसा लगता है कि जो पेपर एसेट की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाता है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि लोग फिजिकल वैल्यू की तरफ जाना पसंद करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसके तरफ जाना पसंद करते हैं और इसीलिए इनके प्राइस के अंदर आपको बूम देखने को मिलता है। दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब भी गोल्ड और सिल्वर को ऐसा लगता है कि दुनिया अनस्टेबल होती जा रही है तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, पिछले एक साल से, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, तब से अलग अलग प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं। कभी टैरिफ लग जाता है, कभी वॉर छिड़ जाती है। अभी अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया, ग्रीनलैंड को लेकर टेंशन चल रहा था, रसिया यूक्रेन को लेकर टेंशन चल रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर को बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। जो रियल एसेट क्लास होते हैं उनको ज्यादा मजबूती मिलती है और वो बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोग अब सेफ्टी की तरफ जाना पसंद करते हैं। लोग अब सेफ एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तीसरा रीजन है इंडस्ट्रियल डिमांड। अभी के टाइम में जो सिल्वर है ना, ये केवल इन्वेस्टमेंट नहीं रह चुका है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो लोग आपको आके सोशल मीडिया पे ये ज्ञान दे रहे हैं ना कि सिल्वर अब क्रैश होने वाला है, उनसे आप एक बात बोलिएगा कि जो आप एग्जांपल दे रहे होते हैं मेरे को 1980 का, 2011 का, क्या उस टाइम पे सिल्वर की डिमांड इतनी थी? क्या एक्चुअल डिमांड थी? क्या रियल डिमांड थी सिल्वर की उस टाइम के अंदर में? तो ध्यान रखना है, जो गोल्ड होता है ये फियर का एसेट होता है, बट सिल्वर जो है ना, ये फियर प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड का एसेट है, क्योंकि सोलर पैनल्स हो गए, ईवीज हो गया या सेमी कंडक्टर हो गया, इन सब चीजों में सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है। बैटरीज के अंदर सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस वजह से अभी के टाइम में सिल्वर भाग रहा है। और ध्यान रखिएगा, जब तक ये डिमांड कंटिन्यू रहेगा सिल्वर भागता ही रहेगा। ये जो न्यूज आती रहती है बीच बीच में, इससे हो सकता है करेक्ट हो जाए थोड़ा बहुत बीच बीच में, बट अगर हम लंबे टाइम की बात करें, सिल्वर भागने ही वाला है आने वाले सालों के अंदर में। एंड जो आखिरी रीजन है उसका नाम है फोमो एंट्री, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब देखिए, जो पब्लिक है ना, मैक्सिमम जो पब्लिक है, ये सोशल मीडिया से देख के गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। क्योंकि ठीक आज से अगर हम 2 साल पहले जाएंगे 2022 के अंदर में, 23 के अंदर में, तो गोल्ड के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। गोल्ड के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। ये लोग बात कब करना स्टार्ट किए? जब गोल्ड और सिल्वर ने 100% का रिटर्न दे दिया है, उसके बाद इन्होंने बात किया है कि गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। आप इनसे एक सवाल करिए कमेंट के अंदर कि आप 2 साल पहले कहां पे थे। अगर आपको इतना ही पता है गोल्ड और सिल्वर के बारे में कि गोल्ड और सिल्वर भागने वाला है, तो आप 2 साल पहले बता देते हमें। 2 साल पहले हम पैसा इन्वेस्ट कर लिए होते तो आज हमें 300% का, 400% का प्रॉफिट हो जाता। ध्यान रखना है, ये भी सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भागने का, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स के ऊपर भागने का, क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया से देख के खूब पैसा इन्वेस्ट किया है सिल्वर ईटीएफ्स के अंदर, गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर। अब एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि इतनी रैली होने के बाद कहीं सिल्वर और गोल्ड के अंदर बबल क्रिएट तो नहीं हो गया है? तो देखिए, बबल और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर कुछ फर्क होता है, इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, जो बबल होता है ये सिर्फ नैरेटिव के ऊपर नहीं चलता है, इसकी कोई रियल डिमांड नहीं होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सप्लाई बहुत इजीली बढ़ जाती है। अब इसके वजह से एसेट क्लास के अंदर एक बबल क्रिएट होता है, एंड वो बबल जब ब्रस्ट होता है ना, तो आपको एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिलता है। बट अगर बात करें अभी के टाइम में गोल्ड और सिल्वर की, अभी के टाइम में क्या सेटअप चल रहा है, तो देखिए, अभी के टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। और ध्यान रखना है, गोल्ड और सिल्वर एक प्रीसियस मेटल है जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है और माइनिंग की जाती है, और माइनिंग इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होती है जितना डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से आज के टाइम में ना, स्पेशली गोल्ड की अगर बात करें, तो फिजिकल गोल्ड लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, सिल्वर लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम पे मिल रहा है आपको, बहुत ज्यादा महंगे दाम में आपको मिल रहा है और लोग प्रीमियम में खरीद भी रहे हैं। इसका मतलब सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ध्यान रखिएगा, जिस एसेट क्लास
क्लास के अंदर बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बबल देखने को नहीं मिलता है। वो एक अच्छी खासी डिमांड होती है। अभी के टाइम में आपको एक रियल डिमांड देखने को मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। पहले की अगर बात करते हैं, जो पहले का लोग आपको एग्जांपल दे रहे होते हैं, वहां पे रियल डिमांड नहीं थी, वो एक बबल था, और बबल जब बस्ट होता है तो 60-70% का आसानी से आपको क्रैश देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, कोई भी एसेट क्लास एक तरफा नहीं भागता है, उसके अंदर करेक्शन होता है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आगे चल के अगर करेक्शन होता है तो पैनिक होकर सेलिंग नहीं करना है। इन सब लोगों को फॉलो करना बंद करिए जो आपको केवल पैनिक करते हैं, केवल पैनिक करते हैं। इनका काम ही होता है केवल पैनिक करना। कोई भी ऐसी न्यूज आ जाएगी ना जिससे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिर जाएगा, या कोई भी एसेट क्लास नीचे गिर जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, 5-6% भी नीचे गिर गया, ये जो लोग होते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, पता नहीं कहां कहां से एग्जांपल ढूंढ के लाते हैं, पुराने एग्जांपल लेके आपको बताने लग जाते हैं। अब इसके वजह से जो नया इन्वेस्टर होता है वो पैनिक होकर सेलिंग करता है। आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि आपने ये वीडियो को वॉच कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। ध्यान रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।